श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विवेकानंद शास्त्री अपने चैनल भविष्य दर्पण एस्ट्रो में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको खुद ही पता लग गया होगा कि किस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय यानी मनुष्य के जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा और बुरा प्रभाव लेकर आने वाले न्यायप्रिय और कर्म फलदाता शनिदेव की 7.5 के विषय में चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शनिदेव की 7.5 की अवधि क्या होती है, क्या पार्ट में इनका जो है असर देखा जाता है, कितने पार्ट में इनके 7.5 का जो पीरियड होता है वो लगता है, और सभी 12 राशियों पर ये क्या इफ़ेक्ट डालते हैं अपने 7.5 और ढैया में, और उन इफ़ेक्ट से बचने के जो है आपके उपाय क्या हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसमें दी गई जानकारी का आप भरपूर लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले शनि की 7.5 के बारे में, यानी न्यायप्रिय और कर्म फलदाता शनिदेव की जो 7.5 या ढैया होती है उसके विषय में। तो शनि की 7.5 का नाम जैसे ही आप लोग के जहन में आता है, आप लोग जैसे ही सुनते हैं इस चीज़ को, लगभग सभी के मन में एक अजीब सा भय सा बैठ जाता है, डर सा आ जाता है, और यहाँ तक कि कुछ लोग सुनते ही भय से कांप उठते हैं। 7.5 को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं और बेवजह का डर भी है। आमतौर पर देखा जाए तो लोगों की धारणा ये है, लोगों की सोच ये है, लोगों की थिंक ये है कि 7.5 केवल मनुष्य को बर्बाद करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 7.5 आपके जीवन को खुशियों और कामयाबी से भी भर सकती है, जिसकी आपने कभी जीवन में कल्पना तक नहीं की होगी। यानी आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि शनिदेव आपको इतना कुछ दे सकते हैं, आपको इतना खुशी दे सकते हैं। तो कई इफ़ेक्ट होते हैं इसके। 7.5 में ही आपको शनिदेव अच्छे या बुरे कर्मों का फल जाते जाते दे जाते हैं। तो उन्हीं सब विषय में आप सबसे पहले जानते हैं हम कि शनि की 7.5 होती क्या है। तो होता क्या है दोस्तों कि शनिदेव गोचर में परिभ्रमण करते हुए जन्म राशि से जब 12वें भाव में आते हैं, तब वहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष तक रहते हैं। वहाँ पर उनका टाइम पीरियड 2.5 साल का होता है, और फिर वह जन्म राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, और पुनः जन्म राशि के दूसरे भाव में 2.5 वर्ष रहते हैं। तो ये तीनों टाइम पीरियड मिलाकर आपका 2.5 वर्ष का अगर जोड़ा जाता है तो 7.5 वर्ष का हो जाता है। इस तरह तीनों भावों में 2.5 वर्ष रहने से तीनों जो भाव के पीरियड्स होते हैं, टाइम्स होते हैं, उनको मिलाकर 7.5 वर्ष का योग बन जाता है, और इसे ही शनि की 7.5 कहा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि शनि की 7.5 के लक्षण और उनके प्रभाव के विषय में। तो न्यायप्रिय और कर्म फलदाता शनिदेव 7.5 में 2.5 वर्ष के जो उनका 7.5 लगता है, उसमें 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इसमें व्यक्ति को अलग अलग लक्षण और प्रभाव देखने को मिलते हैं। इन 3 चरणों में आपको 7.5 में क्या फल मिलता है, क्या शुभ फल मिलता है या पीड़ा मिलती है, इस बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। तो जो 7.5 का प्रथम चरण होता है, उसमें आपके साथ क्या होता है। प्रथम चरण में जिनके ऊपर भी 7.5 लगती है शनिदेव की, उनके आय यानी इनकम की ग्रो कम हो जाती है। सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देगा कि आपकी आय जो है वो कम हो जाएगी। किसके अपेक्षा? व्यय के अपेक्षा, यानी खर्च के अपेक्षा, यानी आपका स्पेंड ज़्यादा होगा और इनकम कम हो जाएगी। तो उससे होगा क्या कि धन की कमी होगी। अचानक आपका कहीं लॉस भी हो सकता है, अचानक आपको धन हानि हो सकती है, आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अचानक ही कोई ऐसी समस्या आ जाएगी जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है। देखा जाए हेल्थ में तो हेल्थ भी आपकी ठीक नहीं रहेगी। ख़ास तौर पर देखा जाए तो नेत्र से संबंधित यानी आँखों से रिलेटेड आपको इश्यूज़ दिखाई देंगे। तो इसमें होता क्या है, और एक सबसे बड़ा इसका लक्षण होता है कि
जिसके ऊपर भी ये साढ़े साती का प्रभाव होता है, सबसे ज़्यादा वो मानसिक तनाव झेलने लगता है, यानी माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग उसका उतने अच्छे से काम करना जो है वो बंद कर देता है, यानी वो क्या करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक तनाव से पीड़ित रहता है। अब साढ़े साती के द्वितीय चरण में क्या होता है, यहाँ भी अगर देखा जाए तो संपत्ति की हानि होती है, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका जो धन संचय किया हुआ है उसका लॉस होता है आपको शत्रुओं से डर लगता है, आपके सामने आर्थिक परेशानियां आ जाती हैं, और सबसे बड़ा जो बात होता है वो ये देखा जाता है कि आपके जितने भी क्लोज रिलेशन हैं उनमें और आप में कटुता आने लगती है, यानी आप में और उनमें बिगाड़ होने लगता है, अनेक प्रकार से कष्ट आपको मिलने लगते हैं, आपका व्यवसाय नौकरी जो भी है उस पर बुरा असर पड़ता है, और बेवजह की बेफिजूल की आपकी लंबी यात्राएं होती हैं, आपको बेमतलब की यात्राएं करनी पड़ती हैं, आपके पारिवारिक सुख में आपको कमी देखने को मिलती है, घर में कलेश सा आपको लगता है कि कलेश हो रहा है, पारिवारिक सुख में भी कमी आती हुई दिखती है। और कितने भी प्रयास आप, लेकिन आपके प्रयासों में सफलता आपको नहीं मिलते हुए दिखाई देती है, जिस कारण होता क्या है कि आप वही जो मैंने बताया कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, आपको तनाव हो जाता है, मानसिक पीड़ा होती है, उसका अनुभव आप करते हैं। अब आइए बात करते हैं साढ़े साती का तृतीय चरण जो लगता है। तो तृतीय चरण में व्यय की अधिकता बनी रहती है, यानी खर्च आपके प्रबल होते चले जाते हैं। पैसा तो आपका तीसरे चरण में आता है, इनकम का भी सोर्स आपका बनता है, किंतु खर्चे आपके बढ़ते हुए चले जाते हैं, और जल्दी ही कितना भी पैसा आप सेव करने के लिए सोचिए, लेकिन होता क्या है कि वो खर्चे आपके बढ़ते हुए जाते हैं, जिसके कारण आपकी सेविंग नहीं हो पाती, सुखों में आपके कमी रहती है, आपके हेल्थ पर भी असर पड़ता है, व्यर्थ के वाद विवाद से भी आपको सामना करना पड़ता है। तो होता क्या है, ये तीन चरण जो साढ़े साती के होते हैं, ये जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। जिस किसी भी राशि पर ये लगता है उनकी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे सभी जो 12 राशियाँ होती हैं उनके अनुसार साढ़े साती के उपाय, कि आपको क्या क्या परहेज करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपको न्यायप्रिय और कर्म फलदाता शनिदेव की साढ़े साती का आपको अच्छा फल मिले, बुरा फल ना मिले। तो मेष राशि के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मेष राशि जो है, प्रथम चरण में मेष राशि वाले जितने जातक हैं, ये जब शनिदेव की साढ़े साती का प्रथम चरण लगता है तो इसमें इनको मांस, मछली, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। बादाम और नारियल दान करें आप। अब जब दूसरा चरण आपका लगेगा तो आपको क्या करना है, कन्या पूजन करें, भगवान गणेश की आराधना करें आप। तीसरे चरण में उड़द के दाने जो है ये बहते हुए नदी में या दरिया में आप शनिवार के दिन प्रवाहित करें, और घोड़े की नाल का छल्ला जो है वो बिना जोड़ के, यानी जोड़ ना बने उसमें, वो अपनी अनामिका उंगली में आप पहने। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में, कि वृषभ राशि वाले जातकों के अगर ऊपर साढ़े साती का प्रभाव होता है तो अगर प्रथम चरण चल रहा है तो वो क्या करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, सूखे नारियल बहते जल में प्रवाहित करें, और दूसरे चरण में दूध से भीगी मिट्टी का जो है वो तिलक लगाएं, बरगद के जड़ में दूध डालें, और जो उनका तीसरा चरण जब लगे तब वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में, कि यदि उनके ऊपर शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव है तो प्रथम चरण अगर है तो शनिदेव की उपासना करें और शनि यंत्र धारण करें। दूसरे चरण में वो क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें, और तीसरे चरण में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल ही इससे बचते जाएं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में।
तो कर्क राशि वालों, यदि आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव है तो आप प्रथम चरण अगर लगा है तो बच्चों को आप क्या करें, दोपहर के समय मीठी वस्तुएं या कुछ मीठा खिलाएं। दूसरे चरण में सुरमा जो है ये सुनसान स्थान, इस मतलब जहाँ सुनसान जगह हो वहाँ ले जाकर आप दबा दें। और तीसरा चरण जो अगर आपका चले तो उसमें आप शनि यंत्र धारण करें। अब बात करते हैं सिंह राशि के विषय में। तो सिंह राशि वालों, यदि आप पर 7.5 का प्रभाव है और प्रथम चरण चल रहा है तो आप मिट्टी के किसी बर्तन में जो है सरसों का तेल भरकर पानी के अंदर दबा दें। दूसरा चरण यदि आपका चल रहा है तो मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर शनिवार के दिन खिलाएं, इससे आपको अच्छा फल मिलेगा। और यदि आप पर तीसरा चरण चल रहा है तो काले भैंसे की नाल की बनी अंगूठी धारण करें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों, यदि आप पर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है तो आप कौवे को रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा चरण अगर आपका चल रहा है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तीसरा चरण यदि आप पर चल रहा है तो आप बहती जो है नदी में शराब प्रवाहित करें, यानी मदिरा आप बहते दरिया में या बहती नदी में डालें। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि वाले जो जातक हैं, यदि उन पर 7.5 का प्रभाव चल रहा है और प्रथम चरण चल रहा है तो वो सूखा कड़कड़ाता हुआ नारियल जो है, यानी सूखा नारियल जो होता है वो बहती नदी में प्रवाहित करें तो काफ़ी राहत मिलेगी। यदि दूसरा चरण चल रहा है तो काला कुत्ता पालें, उसकी सेवा करें। और यदि तीसरा चरण चल रहा है तो बहती नदी में जो है उड़द के दाने प्रवाहित करें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। तो वृश्चिक राशि वालों, यदि आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण है तो आप शनिवार के दिन व्रत करें। और दूसरा चरण यदि चल रहा है तो बंदर को आप गुड़ का सेवन कराएं, गुड़ खिलाएं बंदरों को। और यदि आपका तीसरा चरण चल रहा है तो आप खास करके जो है नशा मुक्त ही रहें, यानी नशीली चीज़ों से आप दूर रहें। अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि वालों, यदि आप पर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है तो आप क्या करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप पर दूसरा चरण चल रहा है शनिदेव की 7.5 का तो नारियल के खोपरे में जो है वो तिल और गुड़ भर कर मिट्टी के नीचे दबाएं, इससे आपको राहत मिलेगी। और यदि आप पर तीसरा चरण चल रहा है तो सूर्योदय से पूर्व, यानी सूर्य उदय होने से पूर्व जो है मुख्य द्वार जो आपका है उसके पास कच्ची ज़मीन पर शराब जो होती है उसको गिरा दें। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के ऊपर। यदि मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है तो आप मंदिर जाते वक्त नंगे पांव निकलें घर से, जूता चप्पल पहनकर आप ना जाएं। यदि आप पर दूसरा चरण चल रहा है तो किसी अंधे व्यक्ति की आप सेवा करें तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और यदि आपका तीसरा चरण चल रहा है तो आप नाव की कील का छल्ला बनवाकर उंगली में धारण करें, आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, यदि उन पर 7.5 का प्रभाव चल रहा है और वो भी प्रथम चरण, तो वो शराब और मांस मछली का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि दूसरा चरण चल रहा है तो काला कुत्ता पालें और उसकी सेवा करें। और यदि आप पर तीसरा चरण चल रहा है तो घोड़े की नाल की अंगूठी आप पहनें। अब हम चर्चा करते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि मीन राशि वालों, यदि आप पर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है तो आप बादाम को दान करें, आप बादाम लेकर दान करें, आपको काफ़ी अच्छा राहत मिलेगा। दूसरा चरण यदि आप पर चल रहा है तो बरगद के पेड़ की जड़ में जो है दूध डालें, उससे भी आपका अच्छा होगा। और तीसरा चरण यदि आप पर चल रहा है तो घोड़े की नाल की अंगूठी आप धारण करें, जिससे कि आपको अच्छा और शुभ प्रभाव इसमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, शनिदेव जो कि न्यायप्रिय और कर्म फलदाता हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें देते हैं। उनके जो इफ़ेक्ट होते हैं यानी 7.5 और ढैया,
इस विषय में हमने आज के इस वीडियो में चर्चा की है और सभी 12 राशियों को चरणबद्ध तरीके से यानी किस चरण में क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा की है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।